दोस्तों इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 टारगेट 30 मार्च का है एग्जाम का, जिसमें कि आपको जो है 40 में 40 नंबर आने वाले हैं समान ज्ञान और समान विज्ञान से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके सभी पार्ट पीछे का अपलोड है। ये जो है पार्ट नंबर 11 है। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का यहाँ से देख सकते हैं कि मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में कवर करने वाले, यानी मानव शरीर से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है ये होता है 120 दिन का, यानी कि जो है आरबीसी का जीवन काल जो होता है ये होता है 120 दिनों का। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण का जो है जीवन काल कितना होता है। तो श्वेत रक्त कण जो होता है जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है, इसका जो जीवन काल ये 1 से 4 दिन तक होता है, यानी 1 से 4 दिन तक ही जीवित रहता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है। तो श्वेत रक्त कण को जो है ल्यूकोसाइट कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है। तो लाल रक्त कण को जो है इसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ताप, यानी जो है शरीर का ताप जो है ये नियंत्रण कहाँ आता है। तो शरीर का ताप जो है इसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताप का शरीर में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह जो है ये रक्त समूह ओ है। ओ रक्त समूह जो है ये सभी को दिया जा सकता है, इसीलिए जो इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है मनुष्य का। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा था। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह जो है ये ए बी होता है, ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा था। तो रक्तचाप मापने के यंत्र को जो है इसे स्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक जो है ये प्लीहा कहलाता है, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन जो है ये मुख से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है ये छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि जो है छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है पित्त स्त्रावित होता है। तो पित्त जो है ये यकृत यानी जिसे लीवर कहा जाता है इसी के द्वारा स्त्रावित होता है, यानी कि जो है लीवर से ही निकलता है पित्त जो होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए संचित होता है। तो विटामिन ए जो है ये यकृत में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को कहा जाता है, यानी जिसे हिंदी में कोई यकृत कहा जाता है। यकृत को ही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है छोटी ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि, और मास्टर ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है हिंदी में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में जब 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, कुल पसलियों की संख्या पूछे तो 24 होती है और 12 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। अगला क्वेश्चन है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 639 मांसपेशियों की संख्या होती है मानव के शरीर में। अगला क्वेश्चन है लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो है टाइलिन होता है। अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। तो लिंग निर्धारण जो है ये पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का हृदय जो ये 4 कोष्ठीय होता है जिसे 4 वेश में भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़े लगाना है कि 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो शरीर के बड़ा अंग जो है ये सबसे बड़ा अंग जो है ये त्वचा कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो तंत्रिका कोशिका को सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है शरीर की। अगला क्वेश्चन है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। तो 22 है अमीनो अम्ल की संख्या मानव के शरीर में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है। तो प्रतिदिन जो है 1.5 लीटर मूत्र बनता है मानव के शरीर में। अगला क्वेश्चन है मूत्र दुर्गंध जो है ये क्यों देता है। तो मूत्र जो है दुर्गंध जो देता है ये यूरिया के कारण देता है, ये यूरिया जो पाया जाता है इसी के कारण। अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान जो है ये 6 होता है, जिसे अम्लीय कहा जाता है। 6 से कम पीएच मान रहता है तो अम्लीय कहा जाता है, 6 से अधिक रहता है तो यानी जो है 7 से कम रहता है तो अम्लीय कहलाता है, और 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय कहलाता है। यदि 7 के बराबर पीएच मान जिसका रहता है उसे उदासीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव के शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मानव के शरीर का सामान्य तापमान जो है
ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या इसे 37 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, या तो केल्विन में 310 केल्विन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो मानव के शरीर में टिबिया नामक हड्डी जो है ये पैरों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। तो कैल्शियम एवं फास्फोरस जो है ये दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन है रुधिर को थक्का जमने में कौन मदद करता है, यानी कि जो है सहायता करता है। तो प्लेटलेट्स जो है ये रुधिर को थक्का बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है फ्रेनोलॉजी कहा जाता है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है। तो श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस जो होता है ये नाइट्रोजन होता है, क्योंकि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की संख्या 78% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जीवित जीवाश्म कौन होता है। तो जीवित जीवाश्म जो है ये साइकस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मिनी माता रोग किसके कारण होता है। तो मिनी माता रोग जो है ये जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है। तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान जो है ये डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कीड़ों। अगला क्वेश्चन है कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को जो है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पित्त किस अंग के द्वारा पैदा होता है। तो पित्त जो है ये यकृत के द्वारा पैदा होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो तिल्ली जो है मानव के शरीर में ये रुधिर बैंक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यही काम है हीमोग्लोबिन का मानव के शरीर में। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में क्या होता है। हीमोग्लोबिन में जो लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो मानव के शरीर में खून जो है ये हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो ये जो है लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का शमशान जो है ये प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो क्रेब्स चक्र में जो है ये पायरुविक अम्ल का जो है विश्लेषण होता है, संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण जो है ये यकृत में होता है मानव के शरीर में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं। तो वृक्क में जो है ये रक्त की अशुद्धियाँ जाकर छनती हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया। बिहार डीएलएड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आने वाले क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।